तो एनएस कंसेप्ट में फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स पहले हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो कहता है कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग सवाल पर चलते हैं। तो सवाल है कि कल जो है कि मैंने एक सवाल कराया था जिसमें जो है कि कुछ जल्दीबाजी में, कल हमें बहुत ही जल्दीबाजी था जी, तो जिसके चलते जो है कि एक थोड़ा सिल्ली सा मिस्टेक हो गया था, है ना। तो इसको पहले देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए ये सवाल पहले करते हैं। तो ए एंड बी किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। देखिए ए और बी यानी और मतलब क्या होता है प्लस, किसी कार्य को 8 दिनों में करता है। कितना दिन में करता है? 8 दिनों में कर सकता है। बी और सी 12 दिन में कर सकता है। बी और सी कितना दिन में करता है जी? बी और सी 12 दिन में करता है। ऐसे मैंने उस सवाल को हटा दिया वहां से, ठीक है। बी और सी 12 दिन में कर सकता है। ए बी और सी मिलकर उसको 6 दिन में करता है, 12 दिन था। ए बी और सी तीनों मिलकर करता है कितना दिन में? 6 डेज में करता है। ये ना है 6 डेज में कर सकता है। तो ए और सी मिलकर उसे कितना दिन में पूरा कर लेगा? तो ए और सी मिलकर उसे कितना दिन में पूरा कर लेगा? तो हमने क्या किया था, ए बी का दोनों का लेके सी कर दिया था, यही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीनों का एलसीएम जब लीजिएगा तो एलसीएम क्या होगा जी? क्या होगा? 12 का लीजिए, 12 दूगुना 24 हो जाएगा, क्योंकि 8 या 24, 12 दूगुना 24, 6 चौक 24, 24 हो जाएगा एलसीएम, होगा 24 एलसीएम। तो 8 या 24 3 यूनिट इसका आ जाएगा, 12 दूगुना 24 इसका 2 यूनिट आ जाएगा, इसका 6 चौके 24। क्लियर? अब हमको यहाँ से पता क्या चल गया कि अगर ए बी पता है हमको 3 यूनिट करता है, तो ए बी अगर यहाँ पर 3 यूनिट दे दें तो तीनों मिलकर देखिए यहाँ कितना कर रहा है। मान लो 24 रोटी खाने के लिए, 24 ब्रेड्स है खाने के लिए, और ये एबीसी अगर 6 दिन में खत्म करता है जी, तो ये एक दिन में ये लोग कितना रोटी खाता है? 4 रोटी खाता है ना। अगर ये एक दिन में ये 4 रोटी खाता है, एक दिन में ये 4 रोटी खाता है, तो बताइए ए बी एक दिन में तो 3 रोटी खाता है। ए बी 3 रोटी खाया, सी कितना खाया? 1। सी कितना खाया? मेरा 1 खाया। क्लियर है? अब देखते हैं बी सी मिल, अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसी से हमारा सब निकल जाएगा। अब देखिए सी का जब 1 रोटी निकल गया, सी का, यहाँ तो सी 1 रोटी खाता है, इस बी और सी दोनों मिलकर कितना खाता है? 2 रोटी खाता है। तो ये भी तो 1 खाया होगा, तभी ना 2 हुआ होगा। क्लियर है? बी भी तो 1 रोटी खाया होगा, तब ना दोनों मिला के 2 रोटी खाएगा, है ना। देखिए अब देखिए बी का पता चल गया हमको 1, तो ए बी दोनों मिलके कितना खा रहा है? 3। तो 1 खाता खाया होगा कितना? 2 खाया होगा। क्लियर है? अब हम लोग यहां से निकाल लिया, अब कोई बात नहीं है, सवाल आराम से बना सकते हैं। हमने कल क्या किया था, इसको 3 को ले लिया था यहाँ, तो ये गड़बड़ हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। अब टोटल ब्रेड कितनी है? 24 रोटी है। अब वहां कहता है क्या कि ए और सी मिलकर उसे कितना दिन में पूरा करेगा? ए और सी। अच्छा, तो ध्यान देंगे कि ए और के कितना दिन में करेगा। तो यहाँ देखिए, तो ए और सी, ए कितना करता है जी? खाता है जी 2 रोटी। सी कितना खाता है जी? 1 रोटी। 2 1 3 रोटी खाता है, दोनों मिला के खाता है ना। ए देखिए तो 2, सी कितना खाता है? 1। सी यहाँ पे देखिए 1 रहेगा, तो किसी को जोड़ लीजिए, 2 1 3 से भाग कर दीजिए, 3 8 गुना 24, यानी 8 दिन में पूरा काम ये फिनिश कर देगा। क्लियर है? आंसर होगा कितना मेरा? 24 शुड बी योर आंसर। क्लियर? समझ में शायद आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक टैग करें जी, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें मोटिवेशन मिलती है इससे। मैं इसके बाद ऐसा सब सीरीज लाऊंगा कि आपको मैं मजबूर कर दूंगा पढ़ने के लिए। ठीक, लगे रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 16 मैन
देखिए कहता है 16 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, 16 आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है। पहले से पहले थोड़ा कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखो जी, अगर आपके घर में 10 आदमी काम करने आता है, मैंने स्टार्ट में भी बोला था, हम मिसलेनियस में लिए थे ताकि सबको सब कुछ समझ में आए, ठीक है। तो देखिए 16 आदमी, अगर 10 आदमी कोई घर में काम करेगा, मान ली 100 ले लेते हैं, 16 आदमी अगर एक दिन काम करेगा, एक दिन, तो बताइए तो इसको 16 आदमी का काम किया कि नहीं, गुना करेंगे तो कितना आदमी, 16 मेन का काम किया, क्या कि नहीं जी, 16 मेन का काम किया, है ना। अगर 16 आदमी 8 घंटा करके काम किया डेली, अगर 8 घंटा, तो 16 को 8 घंटा करके अगर काम करेगा, मैं अपने मन से ले रहा हूँ, इन्हें कहना किताब में लिखल है, ये सवाल में ऐसा नहीं है, शायद 8 घंटा नहीं है वहाँ। तो चलिए, तो 16 8 128, टोटल एक दिन में कितना काम हुआ हमारा, 128 घंटा काम हुआ। अगर एक आदमी 8 घंटा करके काम किया तो 128 आवर्स काम हुआ कि नहीं, समझ में आ रही है बात। अब यहाँ ध्यान दें, 16 8 128 कहेगा, अगर 2 दिन करेगा तो इसे 2 से गुना कर देंगे, 128 2 गुना कितना होगा, 256 घंटा काम होगा। क्लियर है। तो इसी प्रकार से इसको बैठाना पड़ता है घंटा। अब देखिए टोटल काम किया कितना, तो काम वर्क नीचे आता है, समझे, वर्क कहाँ आता है, कितना काम किया ये लोग, तो वो काम हमेशा बाबू नीचे आता है, ठीक है। तो हम लोग एक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, मेन इंटू डे इंटू आवर बटे वर्क, ठीक है, मेन इंटू डे इंटू आवर बटे वर्क। तो अगर मैं यहां पर भी दे दूं मेन इंटू डे इंटू आवर अपन में वर्क दे दूं, वर्क, तो देखिए, तो अब कहिएगा दोनों तो बराबर बराबर, दोनों तो 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ M1 D1 H1 देते हैं, वर्क 1 यहाँ वर्क 2 दे देते हैं, यहाँ M2 D2 H2 कर देते हैं। अब ये क्या बन गया, इसी से आपका सूत्र बन गया, देखिए तो सूत्र नहीं बन गया, देखिए इसी को निकालिए, M1 D1 बटे क्या W1 बराबर, अगर H1 नहीं है तो M2 D2, इसी को देखिए, इसी को अगला जितना सूत्र निकाल सकते हैं इससे, M2 D2 बटे W2, है ना। आप जो भी निकाल सकते हैं इसी से सूत्र, कितना अगर D नहीं रहेगा जी, M1 H1 बटे वर्क 1, M2 H2 बटे वर्क 2, समझे ना। ये सब इसी पर हम लोग जो काम करते हैं, क्यों, अगर 2 आदमी काम करेगा एक दिन तो 2 आदमी का काम करेगा, 10 आदमी करेगा काम 2 दिन तो 20 आदमी का काम करेगा, 10 2 गुना 20, समझ में आई बात। तो ये सब चीज आगे हम लोग सवाल लिए हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। 16 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, यानी 16 आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है। एक बात बताइए, 16 आदमी अगर किसी काम को 10 दिन में करता है जी, तो एक आदमी को 160 दिन लगेगा कि नहीं, बोलिए। 16 आदमी को 10 दिन लग गया जी, तो एक आदमी को ज्यादा दिन न लगेगा, 16 गुना 10, ठीक है। हाउ मेनी मेन आर नीडेड टू कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज, कितना आदमी लगेगा, कितना आदमी लगेगा 40 दिन में कंप्लीट करने में, मेन इंटू डे कर देंगे 40 दिन में, बस इसे कटा लीजिए, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा मेरा, 4 दिन हो जाएगा। 4 डेज शुड बी योर आंसर, 4 डेज, समझ में आई बात, क्लियर है। कितना दिन लगेगा, तो 4 दिन लगेगा। गड़बड़ है क्या, देख लो, क्योंकि देखिए कैलकुलेशन में कभी कभी होता है कि हम बात करने में रह जाते हैं, आंसर कुछ अलगे निकाल देते हैं, तो इस पर आप लोग भी कमांड करें, ठीक है ना। तो क्योंकि हम जल्दीबाजी में रहते हैं जी, मैं अकेला सब कुछ करता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए 0 0 कैंसिल आउट, 4 से कटे 4 चौके 16, एकदम परफेक्ट सही है। अब ऐसे हम चेक करते चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कल हमें बहुत जल्दीबाजी थी जी, इसीलिए जो है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं अब। 40 मैन कैन कट 60 ट्रीज इन 8 आवर्स, देखिए 60 ट्रीज, यही काम पकड़ा जाता है। काम कितना किया था, 60 पेड़ को काटा, 60 पेड़ को काटा है, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश में कोई भारी बात नहीं जी, इंग्लिश तो ऐसे भी इजी है, और जो है कि आप देखिए थोड़ा ठीक से कि बहुत ही सिंपल सब वर्ड लिखा हुआ है। 60 मैन कैन कट 60 ट्रीज, 40 मैन कैन कट 60 ट्रीज इन 8 आवर्स, 40 आदमी 60 पेड़ को 8 घंटे में काट सकता है। 40 आदमी जो है कि 8 घंटे में, घंटा यहाँ दे देंगे, 60 पेड़ काट सकता है, नीचे 60 दे देंगे, क्लियर है। अब देखिए इसी एक क्वेश्चन यहाँ बना लिया। अब देखिए इफ 8 मैन लीव द जॉब,
8 आदमी अगर पहले देखिए कितना आदमी था, 40 आदमी। 8 आदमी अगर काम छोड़ देगा तो 40 में तो 8 घट जाएगा ना, है ना। 8 men can leave the job. How many trees will be cut in 12 hours? तो 12 घंटा में कितना ट्री कटेगा, तो x ट्री कटेगा। ट्री यहाँ पर है, ट्री यहाँ पर दे दिए, क्लियर है। अब इन्हीं को कटा लीजिए। अब इसको 40 में से अगर 8 घटाइए तो कितना आएगा, 40 में से 8 घटाइएगा तो यहाँ कितना आएगा, लिख दें 32, 32, ठीक है। अब यहाँ पर कर लीजिए, कटाइए कितना, 8 चौके 32, नहीं जी, 4 10 है 40, 1 0 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, है ना। अब तो कोई कटने वाला नहीं है भाई, है क्या। 4 10 है 40, 0 भी कटा दिए। अब देखिए इसे क्रॉस गुना करते हैं, 12 6 का 72, 72 ट्रीज जो है कि कटेगा, जो कि मेरा आंसर होगा। कितना होगा, 72 ट्रीज। आप ठीक से भी देख लीजिए, 40 आदमी काम छोड़ दिया, 8 men लीव द जॉब। 8 men जब काम छोड़ देगा तो 32 men बचेगा। जो हाउ मेनी ट्रीज विल बी कट इन 12, 12 दिन में कितना कटेगा, ठीक है। 12 घंटा में कटा है जी, 12 घंटा में कितना कटेगा, 12 से गुना कर देंगे, कितना 12, ठीक है। 72 ट्रीज कटेगा, जो कि आपके लिए ये परफेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। ए किसी काम को 5 दिन में करता है जी, ए किसी काम को 5 दिन में करता है, ठीक है। हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू कंप्लीट 3 वर्क्स ऑफ द सेम टाइप। 3 ऐसा देखिए, एक काम, अब आपको समझने वाली बात है, यही एक काम होगा जो कि 5 दिन लगा होगा, बात समझ में आ रहा है। यही एक काम होगा जो कि 5 दिन लगा है करने में, 5 days लगा है, बात समझ में आ रही है। अच्छा बाबू, ऐसा अगर 3 काम रहेगा जी, तो इसको 3 से गुना करोगे 3 काम हो जाएगा, इनको भी 3 से गुना कर दो, कितना होगा, यहाँ 3 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 3 गुना 15, कितना दिन लगेगा, 15 days नहीं लगेगा, क्लियर है, 15 दिन लगेगा। आया समझ में, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल में दम नहीं होता है, लेकिन आपको फंसा देगा वहां पर, समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको आसमान से सवाल पूछा जाता है, सवाल जो है कि यही रहता है, लेकिन कि है क्या कि पूछने का क्राइटेरिया जो वो ऐसा चेंज करता है कि आपको घुमा देगा, ठीक है। कहता 8 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। 8 आदमी किसी काम को 5 दिन में करता है। देख लीजिए कैसे कैसे बैठा रहे हैं, ठीक है। हाउ मेनी men आर नीडेड टू कंप्लीट द वर्क इन 10 days। कितना आदमी जरूर, मान लो x आदमी जरूरी होगा तो 10 दिन में इसी काम को कर देगा। 8 आदमी जब 5 दिन में कर रहा है तो 10 आदमी कितना दिन में करेगा। अब यहाँ देखिए तो 8 5 से 40 हो जाएगा, 40 बराबर x गुना 10। क्या मैं आराम से इसका 0 को उड़ा दूं, तो क्या 4 दिन में आ गया, कितना दिन लगेगा, तो 4 days शुड बी नीडेड टू फिनिश द सेम वर्क। 4 men, ठीक है, 4 men सॉरी, मेन यहाँ मेन डेज है तो मेन निकलेगा, ठीक है। 4 men, क्लियर, शायद समझ में आया होगा आप लोग को। नेक्स्ट सवाल देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, 15 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। देखिए 15 आदमी किसी काम को 16 दिन में करता है। 15 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। 15 आदमी किसी काम को 6 दिन में करता है। देखिए जी 15 आदमी किसी काम को 6 दिन में करता है, तो दे दिया 6 दिन, है ना, 6 दिन में करता है तो 6 दिन दे दिया। हाउ मेनी men आर नीडेड टू कंप्लीट द वर्क इन 3 days। कितना आदमी जरूरी पड़ेगा, नीडेड, हाउ मेनी men नीडेड टू कंप्लीट द वर्क इन 3 days। 3 दिन में करने के लिए कितना आदमी का जरूरी पड़ेगा। 3 से कटाइए, 3 2 गुना 6, 15 2 गुना 30 हो जाएगा, जो कि 30 हमारा मेन निकल जाएगा। तो मेन कितनी आवश्यकता होगी, तो 30 men की आवश्यकता होगी। क्लियर है, समझे बात को, कोई दिक्कत।
चलिए हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल आपका रहा ये स्क्रीन पर। चलिए ये सवाल है 10 men कैन कट 15 ट्रीज इन 2 आवर। 10 आदमी 2 घंटा में 15 पेड़ काटता है। 15 पेड़ काम है ना जी, ये नीचे रखना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, इफ 2 men लीव द जॉब। अब बताइए 10 आदमी पहले था, 2 आदमी अगर काम छोड़ दिया तो 8 आदमी बचा ना जी। 10 आदमी पहले था, 2 आदमी घटा देंगे तो 8 आदमी होगा। क्लियर है। अच्छा चलिए, हाउ मेनी ट्रीज विल बी कट इन 3 आवर्स। कहता यही 8 आदमी 3 घंटा में कितने ट्री काटेगा। क्लियर है। अब कटा लीजिए इसको, हो जाएगा 2 चौके 8 हो जाएगा। अच्छा 2 चौके 8, 10 men can cut 15 trees in 2 hours। 15 trees, 2 men leave the job। 10 आदमी 2 8 हो गया। ट्रीज विल कट इन 3 आवर्स। अब चलिए यहाँ देखते हैं, 5 2 गुना 10, 5 तिया 15, 3 तिया 9/2, 9/2। अरे ऐसा तो नहीं वहां बोल रहा है। 10 में 10 आदमी 15 पेड़ को 2 घंटे में काट सकता है। 2 घंटे में काट सकता है, 2 घंटे में, ठीक है जी। अगर 2 आदमी जॉब को छोड़ दिया, 2 men लीव द जॉब, हाउ मेनी ट्रीज विल बी कट इन 3 आवर्स। 3 घंटा में कितना ट्री जो है कि कटेगा। अच्छा देखिए, अब कहता है 8 10 दुगुना 20। अरे भाई तो 10 दुगुना 20, 10 दो, अच्छा ऐसे करते हैं, 10 दुगुना 20 बराबर हो गया मेरा 15। तो 8 तिया 24 बराबर कितना होगा, है ना। 8 तिया 24 बराबर x। ऐसे भी देखते हैं तो कितना होता है 2 12, 5 दुगुना 10, 6 दुगुना 12, 5 तिया 15, 3 छक 18, 18 ट्रीज होगा। यहाँ मैंने कहाँ गड़बड़ किया, 2 चौके 8, ठीक है, 2 चौके 8, 8 तिया 24, ठीक तो है। 24 15, कहीं कैलकुलेशन गलती क्या जी 5 दुगुना 10, 5 दुगुना 10। ओहो अभी तो यहाँ कटेगा जी, हम कहाँ भूल गए। चलिए आप बहुत तरीके से बना सकते हैं। यहाँ देखिए 2 दुगुना 4 तो ही ये गया जी, 2 तिया 6, 6 तिया 18, यानी कितना ट्रीज कटेगा, 18 ट्री कटेगा, ठीक है। 18 ट्रीज काटा जाएगा, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए एफिशिएंसी के अनुसार इसको बैठा देखिए कैसे बना सकते हैं। 10 आदमी 15 पेड़ को 2 घंटा में करता है। 10 दुगुना 20, 20 बराबर 15 पेड़। तो 2 आदमी काम छोड़ दिया था, 8 हो गया। 8 आदमी जो है कि 3 घंटा का 8 किया, 24 मिनट, 20 मिनट का मान 15 है तो 24 मिनट का मान कितना होगा, कटा लीजिए। अब इतना ट्री हो जाएगा, 4 5 20, 4 6 के 24, 5 3 गुना 15, 3 से 6 को गुना कीजिएगा, हो जाएगा 18। क्लियर है, 18 ट्रीज होगा, ठीक है। आप लोग देखिएगा, देख रहे हैं ना, ये कैलकुलेशन सब जो है कि आपको भी वहाँ फंसा देगा। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 ट्रीज होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। ए किसी काम को 6 दिन में करता है। ए किसी काम को 6 डेज में करता है। हाउ मेनी डेज विल ही टेक टू कंप्लीट 2 वर्क्स ऑफ द सेम। अब देखिए जी, ये एक काम को क्या होगा कितना दिन में, 6 डेज में क्या होगा। अब कहता है कि उसी प्रकार का सेम वर्क 2 काम को कितना दिन में करेगा। इसको अगर मैं 2 से गुना कर दूं तो 2 वर्क हो जाएगा, इसको भी 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12 दिन हो जाएगा, 12 डेज हो जाएगा। क्लियर, आया समझ में। 12 दिन लगेगा जो कि काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 men can prepare
10 twice in 6 days। 5 आदमी 10 खिलौना 6 दिन में 6 घंटे काम करके पर डे बनाता है। ठीक है, हम हिंदी बोल देते हैं थोड़ा। 5 men कैन प्रिपेयर 10 twice in 6 days वर्किंग 6 hours a day। कहता है 5 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 घंटे में 10 खिलौना तैयार कर सकता है। देन इन हाउ मेनी डेज, तब कितने दिनों में 12 आदमी 16 खिलौना 8 घंटा प्रतिदिन काम करके बना सकता है ना। कितना दिन में, अब देखिए 5 आदमी 5 men कितना घंटा काम करके 6 घंटा काम करके 6 दिन में 6 घंटा प्रतिदिन काम करके कितना खिलौना बनाता है, तो 10 खिलौना बनाता है। कहता है कि देन इन हाउ मेनी डेज 12 men 12 आदमी कितना घंटा काम करके 8 घंटा पर डे काम करके 8 hours पर डे काम करके 8 hours पर डे काम करके 16 खिलौना बनाएगा। 16 ट्वाइस बनाएगा। कितना दिन में बनाएगा, ये डे का बारे में पूछ रहा है। क्लियर है। अब यहाँ देखिए 6 2 गुना 12 होगा, 6 2 गुना 12, 2 तिया 6 है ना जी। अब देखिए यहाँ पर 5 2 गुना 10, 2 8 16, 8 8 कैंसिल हो जाएगा, होगा। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए तो क्या बचा मेरा, सिर्फ डी के सामने लगता है कि 3 ही बच रहा है, तो डे कितना होगा जी, 3 दिन में हो जाएगा। क्लियर है। अगर मैं कैलकुलेशन सही किया तो सही है, एकदम पूरा सही होगा, है ना। 6 2 गुना 12 है ना। क्लियर है। चलिए तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ठीक है तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल थोड़ा बड़ा कर दिए, देखिए पहले आप लोग ट्राई कीजिए इसको। सवाल है द वर्क डन बाय अ वुमेन इन 8 hours is equal to the work done by a man in 6 hours by a boy in 12 hours. If working 6 hours per day, 9 men can complete a work in 6 days, then in how many days can 12 men, 12 women and 12 boys together finish the same work working 8 hours a day? ठीक है। तो चलिए सवाल ये है आपका, कहता है क्या, द वर्क, कहता है कि एक महिला 8 घंटा बराबर है एक पुरुष के 6 घंटा का और एक लड़का के 12 घंटा के बराबर है। तो हम इसी से एफिशिएंसी आ जाएगा वुमेन का, है ना। पहले वुमेन ही है, वुमेन इंटू 8 कर देंगे, बराबर है मेन इंटू 6, मेन इंटू 6 बराबर है बॉय इंटू 12। ठीक है, समझ में आ रही है बात। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, देखिए ठीक। अब देखिए, अब कहता है कि बॉय का कितना है 12। अब देखिए तीनों में क्या करना है हमको, पहले तीनों का एलसीएम 8 6 और 12 का अगर मैं एलसीएम लेने जाऊं तो एलसीएम मेरा होगा 24 तो 8 3 गुना 24, तो वुमेन का कितना निकला 3 यूनिट। 6 चौके 24, तो मेन का कितना निकला 4। 12 2 गुना 24, तो बॉय का निकला मेरा कितना 2। क्लियर है। ये हमने एफिशिएंसी यहां से हमको मिल गया। क्लियर है। अब कहता है, अब चलते हैं सवाल की ओर।
इफ वर्किंग 6 आवर्स पर डे 9 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days। 9 आदमी जो है कि 9 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 आवर पर डे 6 दिन में काम को पूरा करता है। 6 days कंप्लीट द वर्क इन 6 days, 6 दिनों में पूरा करता है। तो हमको ये तो टोटल वर्क यहीं से तो मिल गया, ये टोटल वर्क नहीं हो गया, टोटल वर्क बोलिए, ये तो टोटल वर्क हो गया। यही मेन का अगर हम सीधा एफिशिएंसी 9 मेन का आया कितना है, 4 आया है। 9 × 4 इंटू कितना 6 × 6, ये मेरा टोटल वर्क हो गया। क्लियर है, यही काम को करेगा। अब कहता है देन इन हाउ मेनी डेज कैन 12 men 12 women and 12 boys together finish the same work working 8 hours per day। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं 12 वुमेन प्लस 12 मेन प्लस 12 बॉय। पहले इसका यहाँ रखिए कि वुमेन का एफिशिएंसी कितना है 3, मेन का कितना है 4, अब बॉय का कितना है तो 2। अब देखिए 12 तिया कितना हो जाएगा जी 36, वगन 36 प्लस 12 चौके कितना होगा जी 48 प्लस 12 दोगुना कितना होगा 24। सबको जोड़ लीजिए, कितना आएगा, कितना आएगा, इतना यूनिट वर्क आएगा। इतना यूनिट एक दिन में करता है ना जी, है ना। इतना यूनिट क्या करता है, तो एक दिन में इतना काम करता है, ये समझ रहे हैं ना। 12 men इतना है ना, 6 आवर्स करके काम करेगा तो इतना करेगा। इसका देखिए तो जोड़ लीजिए 4 8 12 12 6 18, 4 8 12 12 6 18 के 8 हाथ में 1 रहेगा, 2 1 3 4 7 3 10 108 आ गया। अब देख एक दिन में ये लोग कर लेगा कितना, 108 यूनिट काम करेगा एक दिन का, 1 घंटा में, है ना, है ना। एक दिन का 1 घंटा में इतना काम कर लेगा। अब अगर 1 घंटा में इतना काम करेगा तो 8 घंटा में तो 8 से गुना कर देंगे। अब देखिए 108 1 घंटा में करेगा तो 8 घंटा में कितना करेगा, इतना करेगा ना। तो कहता है कि कितना दिन में कर लेगा, है ना। देन हाउ मेनी डेज। अब इनको कटा लीजिए तो देखिए 4 2 गुना 8 आ जाएगा, है ना। 12 से कटाइएगा 12 नाम 160, है ना। 6 2 गुना 12 हो जाएगा, यहाँ पर कटेगा 2 3 गुना 6 हो जाएगा, है ना। 2 तिया 6। अब देखिए 3/2 हो गया यहाँ पर। तो 3/2 अगर है तो हम कह सकते हैं कि 1.5 दिन में कर लेगा। 2 1 का 2, 2 1 का 2, 1 बचेगा और यहाँ पर 2, तो 2 इंटीजर 1/2 डेज में जो है कि वर्क शुड बी फिनिश्ड। क्लियर है, 1 इंटीजर 1/2 डेज में जो है कि ये काम को पूरा खत्म कर देगा। क्लियर है, समझे कि नहीं, सवाल अच्छा था, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। चलिए नेक्स्ट को कीजिए, आपके सामने है ना। हम कोई भी सवाल को जो है कि थोड़ा जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं ताकि आप लोग समझें, ठीक है। ऐसे उड़ाने का तो आप लोग को जान ही रहे हैं कितना जल्दी उड़ा सकते हैं, है ना। लेकिन है क्या कि भौका शॉट मारोगे तो किसी किसी को दिक्कत हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे। 10 आदमी 20 खिलौना 3 दिन में 3 days वर्किंग 12 आवर्स अ डे। तो 10 आदमी 12 घंटे काम करके 3 दिन में 20 खिलौना बनाता है। 10 आदमी 12 घंटे काम करके 3 दिन में कितना खिलौना बनाता है जी, 20 खिलौना बनाता है। खिलौना जो जितना काम किया उसको नीचे लिखा जाता है ना। तो कहता है क्या कि देन इन हाउ मेनी डेज कैन
24 men 24 आदमी 24 men can prepare 32 toys 32 खिलौना वर्किंग 4 hours per day 4 hours per day कितना दिन में बना लेगा। बस इसको बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा, क्योंकि एफिशिएंसी बराबर है। ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते, इतना बराबर इतना तो इतना बराबर कितना, आपका यहाँ भी आ जाता है आंसर। ठीक है, 1 0 यहाँ से कुर्बान हो जाएगा, 2 छक्का 12 हो जाएगा, है ना। 8 चौके 32 होगा, 8 तिया 24 हो जाएगा। यहाँ से जो है कि 4 4 कुर्बान हो जाएगा, 3 3 यहाँ से खत्म हो जाएगा। आपको यहाँ से पता चला कि डी का जो डायरेक्ट वैल्यू मेरा 6 फेंक दिया, जो कि आंसर होगा 6 डेज। कितना होगा, डेज बराबर कितना, डेज कितना होगा, तो 6 डेज, है ना। इतना दिन मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम बार बार बोल रहे हैं, कभी कभी ना कैलकुलेशन में कटाने पिटाने में गलती होता है, ठीक। तो आप लोग उनको जो है ना कटाइएगा, उतना तो जरूर सिखा कर रखें। तुम लोग ऑफलाइन क्लास में भी हमसे पढ़ते हो, तो हम जानते हैं तुम लोग, मेरा सीनियर सब तो मेरा जो है कि पटाखा की तरह उड़ता है जी। तो देखना कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, हमको उतना टाइम नहीं रहता है कि हम तुम्हारा जो है सब कुछ यहाँ ही देखते रह जाएं, हमको समय नहीं रहता है बाबू, ठीक है। तो जानिए रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 men can prepare 40 toys in 24 days working 18 hours a day। बाप रे, 18 घंटा वो काम कर रहा है, 6 घंटा खाली सिर्फ सोता है क्या, खाना पीना खत्म। 20 आदमी, कितना आदमी, 20 आदमी मेन, 20 आदमी 24 घंटा 24 दिन में 18 घंटा काम करते हुए ये जो है कि 40 खिलौना बनाता है, 40 खिलौना बनाता है। तो कितने दिनों में 36 आदमी, देन इन हाउ मेनी डेज 36 men कैन प्रिपेयर 48 टॉयज। खिलौना यही ना लिखेगा, काम है ना ये, क्या हुआ, 48 टॉयज वर्किंग 16 hour a day। 16 घंटा काम करके कितना दिन में बना लेगा। शायद आपको बैठाना शायद अब आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए 12 चौके 48, 12 तिया 36, क्लियर है। ये 20 2 गुना 40 कर दीजिए, तो यहाँ से 2 से कटा सकते हैं, 2 2 गुना 4 हो जाएगा, 2 से कटाओगे यहाँ 8 हो जाएगा। निचला उड़ा दिए, है ना। देखिए क्योंकि ये क्रॉस में है इसीलिए सामने सामने वाला कटेगा, ठीक है। अब देखिए 8 3 गुना 24 होगा, और 3 3 यहाँ पर कब खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 8 तिया 24, तो 3 3 कैंसिल। अब हमको डी का मान डायरेक्ट एक सिर्फ 18 ही दिखाई दे रहा है, तो हमारा डी का मान कितना हो गया, 18 डेज शुड बी योर परफेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आ रही है बात, है ना जी। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखेंगे। नहीं हमारा स्लाइड यहीं ख़त्म होता है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक रहा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोगों से विनती है मेरी कि लाइक भी थोड़ा जोरदार तरीके से कीजिए, इससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता है जी कि मैंने कुछ अच्छा कार्य किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके।